नमस्कार, लाइव सिटीज के नेट बुलेटिन नंबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। जहानाबाद में सीएम नीतीश ने दी करोड़ों की सौगात। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। लालू कोई तांत्रिक नहीं जो कोई जादू टोना करेंगे, बोली बीजेपी। लालू की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, जेडीयू। लालू जी जलन हो रही है तो लोशन लगाइए, मांझी बरसे। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सदन में होगा बवाल, नवल किशोर। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने की बड़ी घोषणा। मनोज झा ने केंद्र सरकार पर बोला तीखा हमला। मोकामा गोलीकांड में फरार मोनू की बहन पत्नी पर एफआईआर। वैशाली में शराब जब्त, होली में खपाने की थी तैयारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि इस कड़ी में वो जहानाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम काको प्रखंड के धरहरा में कन्या आवासीय विद्यालय +2 भवन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया। तो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने जीविका के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करते हुए चेक भी सौंपे और उनके कार्यों की भी सराहना की और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खूब बढ़िया से काम कीजिए। जिसके बाद नीतीश कुमार को जीविका दीदी ने हंसते हुए धन्यवाद दिया और इसके बाद उन्होंने समाहरणालय में स्थित ग्राम फ्लेक्स भवन में पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई की और चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को राज्य सरकार और बीपीएससी द्वारा दायर फलनामा का भी जवाब देने के लिए मोहलत दिया। तो वहीं कोर्ट ने पहले इस मामले पर सुनवाई करते हुए इसकी सुनवाई की योग्यता पर राज्य सरकार और बीपीएससी जवाब देने का निर्देश दिया। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी और कोर्ट ने ये उम्मीद जाहिर की है कि परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। और साथ ही पूर्व में आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट ने ये याचिका सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर किया। लालू यादव पर निशाना साधते हुए मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि लालू यादव कोई तांत्रिक नहीं है जो जादू टोना करेंगे। उनकी कहानी खत्म हो चुकी है। पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी का डाका बज रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी ही पूरे देश में गूंज रही है। तो वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जवाब मिल चुका है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की सांस्कृतिक विरासत, विचारधारा को जिंदा रखने का काम कर रही है। इसलिए पार्टी देश के सभी वर्गों के चहेते बने हुए हैं। लालू यादव को जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने करारा जवाब दिया है। बता दें कि संजय झा ने ये कहा है कि वह 20 साल से सत्ता से बाहर है, जनता उन पर भरोसा नहीं करती है, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और साथ ही नीतीश कुमार को जनता की आशीर्वाद प्राप्त है। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि लालू यादव 2005 से लगातार चुनाव हार रहे हैं और 2005 में हारे, 2010 में हारे और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हारे, उपचुनाव भी हारे और साथ ही इस बार भी हम पूरी मजबूती से चुनाव जीतेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी सरकार बनेगी। तो वहीं साधु यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी नया नहीं कहा है और साथ ही प्रदेश की पूरी जनता इस बात को जानती है कि बिहार का अपहरण उद्योग मुख्यमंत्री आवास से ही कंट्रोल होता है और यही कारण था कि 2005 में बिहार में इस कुशासन को हटाया गया। तो वहीं नीतीश कुमार सत्ता में आए। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। बता दें कि इस बार ज्योतिरादित्य मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। तो वहीं मांझी ने लालू यादव को उनके राजनीतिक अतीत की याद दिलाई और चुटकी लेते हुए ये भी कहा कि अगर उन्हें बीजेपी की लगातार जीत से जलन हो रही है तो ईर्ष्या कम करने का बढ़िया लोशन खादी मॉल में उपलब्ध है। बता दें कि मांझी ने एक्स पर लिखा है कि परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वैसे तो आप कोई भविष्यवक्ता नहीं ही है, लेकिन एक जानकारी रख लीजिए, वर्ष 2005 में आपके सामने ही बिहार में भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और आज तक बिहार और केंद्र में भाजपा एनडीए की ही सरकार है और साथ ही आगे भी रहेगी। वैसे यदि इस बात से जलन हो रही हो तो हमारे खादी मॉल में जलन में काम करने वाला अच्छा लोशन मिलता है, आप उपयोग जरूर कर सकते हैं। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार मांग हो रही है। बता दें कि और कई तरीके के नियम बनाए गए हैं और उसके बाद बदले नियम पर सवाल नवल किशोर यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं सचिवालय के वह सहयोग के नाम पर प्रयोग करते हैं और पावर का दुरुपयोग करते हैं।
जो शिक्षक समय आने जाने में खराब करता है वो समय वो छात्राओं को पढ़ाएंगे। और उन्होंने सरकार ने जब मान लिया कि उसे तबादला करना है तो कैटेगरी में बांटकर शिक्षकों के आंख में धूल क्यों झोंक रहे हैं। और साथ ही नवल किशोर यादव ने अपनी ही सरकार को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि सदन आ रहा है, सरकार को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास हम लोग कराएंगे ही, और आखिर आप क्यों नहीं करिएगा। इस बिहार में तमाम अधिकारियों के स्थानांतरण हो रहे हैं और कर्मचारियों के स्थानांतरण हो रहे हैं, तो शिक्षकों का स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा है। सिवान पहुंचे स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के अनुरूप ही बिहार का बजट भी राज्य की समृद्धि का होगा। उन्होंने ये भी कहा कि शीघ्र ही सिवान सहित अन्य 21 जिलों में बाजार समिति बनाई जाएगी और इसके सफल संचालन के लिए मार्केटिंग बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 30 बोर्ड का डेडिकेटेड वार्ड बना दिया गया है और अस्पतालों के संचालन के लिए मानव बल की कमी है। तो वहीं बहुत जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स एवं अन्य स्टाफ की बहाली की जाएगी। और कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि बिहार के किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि हम लोगों का डिमांड था कि मखाना बोर्ड बनाया जाए और इससे किसानों की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने के रास्ते भी खुलेंगे। बता दें कि केंद्रीय बजट की चर्चा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश के विकास एवं समाज के सभी वर्गों के विकास एवं राहत देने वाला बजट है। तो वहीं बिहार के लिए यह बजट विशेष रहा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मणिपुर की वर्तमान स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मणिपुर में लोकतंत्र की भद्र पिटवाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार जिम्मेदार है। और अररिया पहुंचे मनोज झा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर में जल्द लोकतंत्र की स्थापना की आवश्यकता जताई। तो साथ ही ये भी कहा कि वहां ऐसी स्थिति बनाई जाए जिससे समाज में विशेष की भावना न उत्पन्न हो। और उन्होंने ये भी कहा कि यह साल राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है और इस लिहाज से यह वर्ष हमारे लिए और आपके लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वक्फ बिल को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि सरकार बिना किसी चर्चा के इस बिल को पास कराना चाहती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। मोकामा गोलीकांड में अब नया मोड़ सामने आ गया है। बता दें कि पुलिस ने फरार मोनू की बहन और पूर्व मुखिया नेहा कुमारी और मोनू की पत्नी निशु कुमारी पर एफआईआर दर्ज किया है। यह प्राथमिकी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के लिए दर्ज किया गया। बता दें कि बीते दिनों न्यायालय के आदेश पर पुलिस मोनू के घर पर इश्तेहार चस्पा करने पहुंची थी जिसका विरोध मोनू की बहन और पत्नी ने की और इसके बाद दोनों पर बड़ी कार्रवाई की गई। तो वहीं बीते दिन मोकामा गोलीकांड मामले में पुलिस ने जलालपुर गाँव में फरार मोनू समेत 3 के घर पर ढोल बाजे के साथ इश्तेहार चस्पा और वहीं इस दौरान अनुमंडल क्षेत्र के लगभग 8 थानों की पुलिस एएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में मौके पर मौजूद रही। तो वहीं इश्तेहार चिपकाए जाने का तीनों के परिवार ने विरोध किया। वैशाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस ने जिले के सराय थाना क्षेत्र के महुआ हाजीपुर मुख्य मार्ग के रानी पोखर के पास कार्रवाई करते हुए 510 कार्टन शराब पकड़ा। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 50 लाख रुपए आकी गई है। तो वहीं सराय थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और तलाशी के दौरान पुलिस हैरान रह गई जब ट्रक से 510 कार्टन शराब बरामद हुई। बता दें कि शराब को प्लाई बोर्ड के बीच में तहखाना में चिपकार कर पंजाब से बिहार लाया गया और शराब को होली में खपाने की योजना थी। तो वहीं पुलिस ने मौके से ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। ट्रक चालन चीना राम राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।